डियर स्टूडेंट, क्लास 4 की समाज एवं पर्यावरण क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों को भारतीय कृषि तथा पशुधन इस पाठ में हम फसलों के प्रकार, पशुधन, हरित क्रांति तथा श्वेत क्रांति के विषय में पढ़ेंगे। तो देखिए दिया है, भूमि पर खेती करना कृषि कहलाता है। बागवानी, पशुपालन तथा मछली पालन आदि व्यवसाय भी कृषि के अंतर्गत आते हैं। हमारे देश की लगभग 70% जनसंख्या गांवों में निवास करती है और उनका मुख्य व्यवसाय कृषि है। इसलिए भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। कृषि से लोगों को खाद्य पदार्थ तथा उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। अच्छी वर्षा अथवा सिंचाई के साधन तथा उर्वरा मिट्टी फसलों की वृद्धि तथा विकास के लिए आवश्यक होते हैं। भारत में ऋतुओं के आधार पर मुख्यतः 2 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। नंबर 1 खरीफ की फसलें, नंबर 2 रबी की फसलें। खरीफ की फसलें हमारे देश में मानसून के आगमन के साथ उगाई जाने वाली फसलें खरीफ की फसलें कहलाती हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, धान, कपास, सोयाबीन आदि। रबी की फसलें, जो फसलें सर्दी के मौसम में उगाई जाती हैं, वे रबी की फसलें कहलाती हैं, जैसे गेहूँ, चना, सरसों, जौ, मटर आदि। दानों के रूप में प्राप्त फसलों को अनाज की फसलें कहा जाता है। ये हमारे मुख्य आहार हैं। धान, गेहूँ, दालें, मक्का, ज्वार भारत की प्रमुख धान्य फसलें हैं। धान की फसल के लिए गर्म तथा आर्द्र जलवायु उपयुक्त होती है। धान अधिक जल ग्रहण करने वाली फसल है, इसलिए इसको अधिकतर वर्षा के दिनों में उगाया जाता है। भारत के कुछ क्षेत्रों में सिंचाई जल द्वारा भी धान की फसलें उगाई जाती हैं। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश तथा बिहार में धान की फसलें मुख्य रूप से उगाई जाती हैं। पंजाब तथा हरियाणा में सिंचाई के साधनों से प्राप्त जल द्वारा धान की फसलें उगाई जाती हैं। गेहूँ भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। गेहूँ की फसल शरद ऋतु में उगाई जाती है। गेहूँ को ठंडी जलवायु तथा कम जलवायु की कम जल की आवश्यकता होती है। गेहूँ अधिकतर पंजाब, हरियाणा प्रदेश में उगाया जाता है। गन्ना, कपास, जूट, चाय, कॉफी तथा रबड़ आदि भारत में उगाई जाने वाली अन्य महत्वपूर्ण फसलें हैं। बाजरे की फसल अधिकतर प्रायद्वीपीय भारत में उगाई जाती है। ज्वार की फसल मुख्यतः महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात तथा तमिलनाडु आदि राज्यों में उगाई जाती है। बाजरा न्यून वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक तथा उत्तर प्रदेश में उगाई जाती है। दालें भारत के लगभग प्रत्येक भाग में
दालें उगाई जाती हैं। इनमें प्रोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। चाय भारत का मुख्य पेय पदार्थ है। भारत विश्व में सर्वाधिक चाय का उत्पादन करने वाला देश है। पहाड़ी क्षेत्रों में चाय का उत्पादन सबसे अच्छा होता है। असम, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग तथा तमिलनाडु चाय उगाने वाले प्रमुख क्षेत्र हैं। कॉफ़ी भी पेय पदार्थ वाली फसल है। कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल में इनको उगाया जाता है। गन्ना भारत की महत्वपूर्ण नकदी फसल है। गन्ना भारत की महत्वपूर्ण नकदी फसल है। भारत विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा तमिलनाडु आदि राज्यों में गन्ने की फसल मुख्य रूप से उगाई जाती है। उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य है। मसाले भारत अपने मसालों जैसे काली मिर्च, लौंग, लाल मिर्च, अदरक, इलायची के लिए विश्व भर में जाना जाता है। केरल तथा कर्नाटक में मसाले सर्वाधिक उगाए जाते हैं। ऐसी फसलें जिनका उपयोग वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है रेशेदार फसलें कहलाती हैं। जैसे जूट और कपास कुछ रेशेदार फसलें हैं। जूट इस रेशेदार फसल का उपयोग बोरे, रस्सी तथा चटाई बनाने के लिए किया जाता है। यह अधिक जल, गर्म तथा आर्द्र जलवायु वाली फसल है। जूट का उत्पादन असम, बिहार, ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल में होता है। कपास भी एक महत्वपूर्ण रेशेदार फसल है। दक्कन के पठार की काली मिट्टी इसे उगाने के लिए उपयुक्त होती है। गुजरात, महाराष्ट्र सर्वाधिक कपास उत्पादक राज्य हैं। इसके अलावा पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र तथा तमिलनाडु आदि राज्यों में भी कपास की फसल उगाई जाती है। तिलहन फसलें भारत मूंगफली, नारियल, तिल तथा सरसों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इनसे वनस्पति तेल प्राप्त किया जाता है। इन फसलों को देश के विभिन्न क्षेत्रों में उगाया जाता है। मूंगफली तथा सरसों भारत में उगाई जाने वाली मुख्य तिलहन फसलें हैं। फल तथा सब्जियां को हमारे देश के लगभग प्रत्येक भाग में उगाया जाता है। आम, सेब, केला, संतरा भारत में काफ़ी मात्रा में उगाए जाते हैं। आलू, मटर, टमाटर, गोभी, भिंडी आदि यहाँ की मुख्य सब्जियां हैं। अब सभी विद्यार्थी इस लेसन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।